गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय हिंदी में खा के रूप में आरंभ कर रहा हूं। भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। माता अदिति भगवान नारायण की सहृदय करुण हृदय से स्तुति कर रही हैं। प्रभु सुने जा रहे हैं, मंद मन मुस्कुरा रहे हैं। तो कहती हैं कि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं उसके संबंध में क्या कहना। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की, तब समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले, हृदय में रहकर गति विधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, देव मातरे भवत्यामि विज्ञातं चिरकांक्षितं यत् सपत्नैर्हृदय श्रीणां च्यावेदानं स्वधामतः। भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, हे देव माता, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूं। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक यानी स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मत वाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करे, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देखो। हे अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्वत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छिड़ जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा यह आराधना व्यर्थ तो नहीं होनी चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान कितने दयालु हैं। मात्र 12 दिन की पूजन एकाग्रता में ही प्रभु उनके घर में आने के लिए तैयार। धन्य हो प्रभु, इतने स्नेह युक्त हैं प्रभु, स्नेह रखते हैं।
आगे प्रभु कहते हैं कि हे कल्याणी, उपधाव पतिम भद्रे प्रजापति कल्मषम मां च भावयते पत्यावेवं रूपमवस्थितम्। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे ऐसे रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरों को मत बताना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जान करके स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपने कृत्यता का अनुभव करने लगी। यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है, सचमुच बहुत बड़ी बात थी। वह बड़े प्रेम से अपने पति देव कश्यप की सेवा करने लगे। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हुआ है। जैसे वायु काष्ठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चीर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान श्रीमन नारायण आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जयोरुगाय भगवन् नुरुक्रम नमस्तुते ते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमस्ते कृष्णे गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय विष्टाय विष्णवे। तो जब इस तरह से ब्रह्मा जी स्तुति किया, समग्र कृति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। हे अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में नमस्कार है। हे ब्रह्मण्य देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम है। कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित है। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अनंत अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ही संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं।
जिसके आदि है उसके अंत हैं, तो मध्य तो होगा ही, और मध्य भी वही हैं जो सर्वव्यापक हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को भी बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रभाव संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण है। हे देवादिदेव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथा सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है, जिसका विषय है भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।